इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका की हालत इन दिनों काफी खराब है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में है। देश में एक बार फिर शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक दे सके। हालात शटडाउन के करीब पहुंच चुके हैं। फंड जुटाने के लिए अमेरिकी संसद में 19 दिसंबर को एक बिल पेश किया गया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। हालांकि यह बिल संसद में असफल हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को संसद में शटडाउन को रोकने के उद्देश्य से एक बिल लाया गया था। इस प्रस्तावित बिल का ट्रंप ने समर्थन किया था। हालांकि विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसका कड़ा विरोध किया और वोटिंग में इसे गिरा दिया। हैरानी की बात यह रही कि बिल का विरोध केवल डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी किया। यह बिल 174-235 के अंतर से संसद में अस्वीकृत हो गया। यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के 38 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। दरअसल अमेरिका को अपने खर्चे पूरे करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। यह फंड कर्ज के जरिए जुटाया जाता है, जिसके लिए संसद में एक बिल पारित किया जाता है। इस बार प्रस्तावित बिल ट्रंप के समर्थन में पेश किया गया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका। इसका अर्थ है कि अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों के लिए आवश्यक धन नहीं मिल पाएगा। सरकार इसी फंड से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करती है। अगर बिल पास नहीं हुआ तो सरकारी कामकाज रुक जाएगा और शटडाउन की स्थिति बन जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। कई सरकारी संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। कानून और सुरक्षा के जुड़े विभागों के कर्मचारी ही काम करेंगे। वैसे ट्रंप 20 जनवरी से अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालेंगे। ऐसे में उन्हें सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। इस बिल में लिखा है कि मार्च तक अमेरिकी सरकार को खर्चे के लिए फंड दिया जाए। इस बिल में आपदा राहत में $100 बिलियन का प्रस्ताव भी रखा है। साथ ही 2 साल के लिए लोन सीमा बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। पिछली बार जब यह बिल संसद में लाया गया था तो ट्रंप और एलन मस्क ने विरोध किया था, और यही वजह है कि इस बार डेमोक्रेट्स ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसके साथ ही डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के कार्यकाल के पहले वर्ष में उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं देना चाह रही है, जिसके चलते उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। फिलहाल तो बस इतना ही, बाकी अपडेट भी बने। स्मारक पार्क सब बंद हो जाए, कर्मचारियों को सैलरी ना मिले और 8,75,000 कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाए। सुनकर ही अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका के ऊपर फिलहाल यही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में इस वीकेंड आंशिक सरकारी शटडाउन का खतरा पैदा हो गया है। ये मुश्किल ऐसे समय में खड़ी हुई है जब लाखों अमेरिकी क्रिसमस छुट्टियों के सीजन में ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं। दरअसल प्रतिनिधि सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित व्यय विधेयक यानी कि आपूर्ति विधेयक को अस्वीकार कर दिया है। इससे आंशिक सरकारी शटडाउन की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। लगभग सभी डेमोक्रेट्स और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 38 सदस्यों के विरोध के बाद गुरुवार शाम को इस विधेयक को 174 के मुकाबले 235 वोटों से खारिज कर दिया गया। रिपब्लिकन्स ने इस आधार पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण ये बताया कि ये असामान्य कदम उठाया जा रहा है और इससे $36 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज में कई ट्रिलियन डॉलर और भी जुड़ जाएंगे। रिपब्लिकन की अगुवाई वाला ये विधेयक सरकारी शटडाउन से बचने की अंतिम कोशिश था। इससे पहले के खर्च पैकेज को ट्रंप, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और टेक्नोलॉजी दिग्गज एलन मस्क के विरोध के कारण अंतिम समय में ही रोक दिया गया था। बिल के 174 वोटों में से 235 के मुकाबले विफल होने के बाद रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि वो शुक्रवार को आधी रात में सरकारी फंडिंग समाप्त होने से पहले एक और सोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन आखिर ये सरकारी शटडाउन होता क्या है? सरकारी शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस यानी कि संसद सरकार को अस्थायी या फिर ज्यादा स्थायी रूप से फंडिंग करने वाला कानून पारित नहीं करती है और ऐसे बिल पर राष्ट्रपति द्वारा साइन नहीं किए जाते हैं। अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव पर शुक्रवार से या फिर उससे ज्यादा स्थायी व्यय उपाय को मंजूरी नहीं दे देती है तो पूरी तरह से संघीय सरकार बंद हो जाएगी। कांग्रेस ने 30 सितंबर को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में सरकार को चालू रखने के लिए एक अस्थायी वित्त पोषण विधेयक जरूर पारित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शटडाउन होता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8,75,000 कर्मचारियों को छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि 1.4 मिलियन कर्मचारी काम करना जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें जरूरी काम का हिस्सा माना जाता है।
FBI, बॉर्डर पेट्रोल और कोस्ट गार्ड जैसी जरूरी सरकारी एजेंसियां खुली रहेंगी। परिवहन सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट की चौकियों पर तैनात रहेंगे और अमेरिकी डाक सेवा भी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी है। सैनिक अपनी चौकियों पर जरूर रहेंगे, जबकि रक्षा विभाग जैसी एजेंसियों में कई नागरिक कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा। सिविल कार्यवाही पूरी तरह से रोक दी जाएगी, वहीं आपराधिक मुकदमे जारी रहेंगे और राष्ट्रीय स्मारक पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अमेरिकी सरकार के बंद होने से सोशल सिक्योरिटी चेक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर दोनों के लाभार्थियों को उनके लाभ मिलते रहेंगे। डॉक्टरों और अस्पतालों को भी मेडिकेयर और मेडिकेड रीइंबर्समेंट मिलती रहेगी। कांग्रेस की ओर से अंतिम समय में कोई कार्रवाई न किए जाने पर शनिवार को सुबह 12:01 पर शटडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका प्रभाव सोमवार तक तो तुरंत महसूस नहीं किया जाएगा। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि शटडाउन कितने समय तक चल सकता है, लेकिन अगर ये लागू हुआ तो ये कुछ समय तक जारी रहेगा। जानकारों का मानना ये भी है कि शटडाउन का अमेरिकी इकोनॉमी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। निजी क्षेत्र के प्रभावों को शामिल करने पर यह असर और भी ज्यादा बढ़ेगा और शटडाउन से आमतौर पर बाजार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना? इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बस इतना ही।